सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्य दिग्वल्कलादौ सत्य किम दुकूलै। ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जितना ईश्वर देते हैं ना, देखो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाओ और मन को शांत रखने के लिए जितना दिया विधाता ने उसमें संतोष रखो। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं उलझना चाहिए। अच्छा ये बताओ कितना धन जोड़ना चाहिए? क्यों मैया, कितना धन जोड़ना चाहिए? जितना जोड़ सको। क्यों भैया, कितना धन जोड़ना चाहिए? मैया बहुरिया बताओ कितना धन जोड़ें? बताओ बताओ। नहीं पूछ हम रहे हैं, बता पड़ोसन को रही हो। हाँ? कितना धन जोड़ना चाहिए? कितना? राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय। हे विधाता इतना दो, हम भी भूखे ना रहें और हमारे द्वार पर कोई साधु संत आए वो भी भूखे। इतना जोड़ो कि तुम्हारे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए। बस तुम जोड़ते किसके लिए हो? बच्चों के लिए। अरे बच्चों के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। टैलेंट दे दो, योग्य बना दो, काबिल बना दो। सारी दुनिया पड़ी है उनके लिए कमा के खाने के लिए, खूब कमाएंगे। लायक बना दो, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जोड़ के आप क्यों दें? उन्हें काबिल बनाओ ना। ज्यादा जोड़ के दोगे तो बच्चे तुम्हारे निकम्मे हो जाएंगे। वो कहेंगे बाप ने सब तो दिया है, क्या करने की जरूरत है। फिर वो पैसे का मिसयूज करेंगे, खाएंगे पिएंगे और शराब पिएंगे और स्त्रियों को लाला के घर में नचाएंगे, सुरा और सुंदरी की तरफ भाग जाएंगे। याद रखना, ज्यादा अमीरी अच्छी नहीं होती। ज्यादा अमीरी अच्छी नहीं। ज्यादा धनवान व्यक्ति गरीब के बिगड़ने के चांस कम है। गरीब के पाप करने के चांस कब है? कम है। अमीरों के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि अमीरी जब आती है तो साथ में एक नशा लेकर आती है। यदि आपकी अमीरी संस्कारों से नहीं जुड़ी, सत्संग से नहीं जुड़ी, तो अमीर लोग शराब पीने लग जाएंगे, स्त्रियों का उपयोग करने लग जाएंगे, पर स्त्रियों का, और वो अपनी संपत्ति शराब में और सुंदरियों में लुटाने लग जाएंगे। सारा धन बर्बाद कर देंगे वो गलत जगह। इसलिए बच्चों को सिर्फ पढ़ाकर पैसा कमाने वाला नहीं बनाना, पैसे का खर्च कहाँ करना है। पैसा कमाना बड़ा नहीं है मेरी माँ, पैसा खर्च करना बड़ी बात है। कमा तो आप सब रहे हैं, पर खर्च करना बड़ी बात है। कुछ लड़के पैसा मिले तो गाड़ियां ले आते हैं, कुछ लड़के पैसा मिले तो बड़ा मोबाइल ले आते हैं, कुछ लड़के पैसा मिले तो पराई औरतों के संग घूमने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं कि पैसा मिले तो भूखे को भोजन कराने लग जाते हैं, प्यासे को पानी की व्यवस्था करने लग जाते हैं, निर्वस्त्र को वस्त्र देने के लिए सोचने लग जाते हैं। आप ही बताइए कि पैसे का सही उपयोग क्या है। तो पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। बच्चे तो कमाएंगे पैसा बड़े होकर, पर वो खर्च कहां करेंगे ये बड़ी बात है। क्यों भैया? शराब की बोतल 100 रुपए की आती है,
और भरपेट भोजन भी 100 रुपए का आता है बाजार में, हाँ या ना। अब ये आपको डिसीजन करना पड़ेगा कि आपके जेब में 100 रुपए हैं तो उससे आप शराब की बोतल खरीदें या किसी भूखे के लिए भोजन लेकर और अपने हाथ से उसे भोजन कराएं कि भैया तू खा, ये ले। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ, पैसा तो वैश्याएं भी कमा रही हैं रोज तुमसे ज्यादा, कमाना बड़ी बात नहीं है। क्या आपका पैसा ईमानदारी का है? क्या आपका पैसा मेहनत का है? ऐसे तो पैसा कमाना हो तो लोग मर्डर करके भी पैसा कमा रहे हैं, सुपारी ले लेते हैं 10 लाख की 20 लाख की, मारने की मार डालते हैं और पैसा उनको मिल जाता है। तो पैसा तो देखो मारने का भी लोग कमा रहे हैं, पैसा तो लोग किसी को किडनैप कर लेते हैं और पैसे की फिरौती मांग लेते हैं, तो पैसा तो वैसे भी लोग कमा रहे हैं। परंतु ऐसे पैसा नहीं कमाना, पैसा ऐसे कमाओ ईमानदारी का, भले कम कमाओ, हमें करोड़पति बनना ही नहीं है। हमारा सपना पैसा करोड़पति बनने का नहीं, हम तो विधाता से इतना कहते हैं कि प्रभु जब तक सांस है तब तक गौरी गोपाल में कोई आवे तो भरपेट उसे भोजन मिल जाए, भरपेट उसे पानी मिल जाए, ऐसे इस लायक बनाए रहना, बनाए रखना, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा चाहिए नहीं ना, जरूरत ही नहीं है। बताओ क्या बांधेंगे सिर में पैसा? क्या करेंगे? सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आप लोगों का पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसा खूब कमाना चाहिए। अपने बच्चों को समझाओ बेटा बहुत पैसा कमाओ, पर जब ये समझाया करो ना कि पैसा कमाओ, तब ये भी समझाया करो बेटा पैसा खूब कमाओ पर ईमानदारी से कमाओ और खर्च करो पर अच्छी जगह। आप पैसा कहां खर्च करें? अपने बिजनेस में खर्च करें, अपने व्यापार को बढ़ाने में खर्च करें, आप अपने लिए घर बनाने में पैसा खर्च करें, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने में पैसा नहीं, अपने लिए घर बनाओ, अपने लिए 1-2 खेत खरीद लो, आप अपने लिए कुछ प्लॉट खरीद लो, क्योंकि पैसा का सही उपयोग यही है। आपके पास एक घर है जिस घर में आप रहते हैं, एक घर और आपके पास है, उसे आपने किराए से दे रखा है, उस किराए से आपका काम चलता है। ये समझदार लोग ना इस तरह की प्लानिंग करते हैं, और जो बेवकूफ लोग होते हैं वो पैसा आया तो बड़ा मोबाइल ले आएंगे, बड़ी गाड़ी ले आएंगे और बर्बाद कर देंगे गाड़ी मोबाइल में, बड़ी महंगी शराब पी जाएंगे और फिर 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। पैसा आए तो उसको पृथ्वी माता में लगाओ, थोड़ी सी भूमि आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये अचल संपत्ति है। एक संपत्ति होती है चल। बताओ चल संपत्ति में क्या क्या होता है? हाँ, सोना चांदी हीरा मोती। पहले के लोग ना सोने में इन्वेस्ट करते थे, सोना खरीद लेते थे। सोना चांदी हीरा मोती ये सब चल संपत्ति है, परंतु जमीन जायदाद यह अचल संपत्ति है। तो आपके पास क्या होना चाहिए? चल संपत्ति है, अच्छी बात है, थोड़ी अचल भी हो। बाप दादों की संपत्ति है, उसे बेचो मत, संभाले रखो, बढ़ाओ उसे, घटाओ ना। पैसे के सदुपयोग करो। आज कितने गांव में लड़के लोग, टपोरी लोग कैसे होते हैं जानते हो? बाप का एक खेत बेचा, एक गाड़ी ले आई बढ़िया बड़ी 40 लाख की, 50 लाख की गाड़ी में चलो, और गाड़ी खरीदी काहे से? खेत बेचकर। अब देखो जरा, खेत बेचकर गाड़ी खरीदी तो 1 साल बाद वो गाड़ी हो जाएगी 20 लाख की गाड़ी, 10 लाख की, 5 लाख की, और खेत बेचा था वो हो गया डबल। गाड़ी की कीमत घटती है और खेतों की कीमत, और गाड़ी, खेत बेचकर गाड़ी खरीदना समझदारी है क्या? बोलो बोलो भाई,
लेकिन ये बहुत सारी औलाद ऐसी होती हैं जो मिसयूज कर। इसलिए कहता हूं बच्चों को पैसे मत दो, संस्कार दो, टैलेंट दो, काबिल बनाओ। संपत्ति तो वो कमा लेंगे, गुण दे दिया तो कमा लेंगे। कदर करना सिखाओ पैसे की। आजकल के बच्चों को पैसों की कदर नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं रे बाबा। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा पर भ्रतः सरितोप्य सुस्यन। जब हमारा काम जमीन पर लेटने से हो जाए, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयास, जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर का सही खर्चा क्यों, है ना। जब पहनने को रास्ते में चीराणी किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, जब रास्ते में हमें फटे चीथड़े कपड़े मिल जाते हैं और वृक्ष हमें फल के रूप में भिक्षा देते हैं, तो हम काय को संग्रह करें ज्यादा। आनंद से हे विधाता, बोलो हे विधाता हमें इतना दो कि हमारे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, सबको पेट भर भोजन हम करा सकें, आपको बढ़िया भोग लगा सकें, प्रभु के भक्तों की और प्रभु की सेवा में लगे लगे ये जीवन गुजर जाए। पैसे के चक्कर में लोग पागल हुए पड़े हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी ते प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे अग्नि चाहिए, अन्न तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की। लेकिन जिसे भगवान को जिसने पा लिया वो सब कुछ पा लिया, उसे अलग से कुछ पाने की जरूरत। इसलिए सबके पीछे ना भागो। हम इस देवता, आप लोग ना देवताओं के पीछे भागते हैं। देवताओं के पीछे भागने की जरूरत नहीं। देवता के पीछे भागोगे तो देवता एक ही चीज दे पाएगा, क्योंकि देवताओं के पास एक एक मंत्रालय है, हाँ या ना। पर भगवान तो सबके ऊपर है। इसलिए आप देवताओं के पीछे ना भागो, भगवान में समर्पण कर दो तो सब देवता आपके आगे पीछे डोलेंगे।